हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज का विषय है भयानक असुर किंतु परम भक्त। जगन्यंता के लीला अचिंत्य है। जैसे धार्मिक देश में धार्मिक कुलोत्पन्न धार्मिक नाम वेशभूषाधारी व्यक्तियों को राज्य पद मदांधता के कारण अथवा पूर्व जन्म के महत् अपराध जनित कुत्सित संस्कारों के कारण असुर दैत्यों से भी बढ़कर घृणित भ्रष्टाचरण रत और धर्म विरोधी निंदनीय कार्यकलाप में लगा देखा जाता है। उसी प्रकार दारुण प्रकृति के दैत्यों को पूर्व जन्म में महत कृपा से पैदा हुआ संस्कारों के कारण भगवत भक्ति निष्ठा देखा जाता है। केवल भक्तिनिष्ठ ही नहीं, उसी असुर देह से उनकी भगवत प्राप्ति के सौभाग्य की सराहना करते हुए सुर मुनियों को सुना और देखा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न थे, किंतु हजारों रानियों के होते हुए भी संतान के अभाव में अति उदास रहते थे। दीन दुखियों संसारासक्त लोगों के परम कल्याण के लिए कभी कभी महत् पुरुष अपने आप उनके घर चले आते हैं। महत् विचलनं नृणां गृहीणां दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। इसी प्रयोजन से वरदान तथा शाप देने में समर्थ श्री अंगिरा ऋषि एक दिन राजमहल में पधारे। राजा चित्रकेतु की तीव्र पुत्र कामना को देखकर अंगिरा ऋषि ने बोले कि राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, किंतु हर्ष और शोक दोनों के देने वाला होगा। इतना कहकर वो चले गए। जीव को सांसारिक सुखों की इतनी तीव्र लालसा है कि अत्यंत शोक दुख मिश्रित सुखों को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटता है। यथा समय रानी कृतद्युति के गर्भ से चंद्रद्युति को पराभूत करने वाले एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा चित्रकेतु के घर राजा रानी सारा सूरसेन प्रदेश हर्षोत्फुल्ल से नाच उठा। राजा का रानी कृतद्युति के प्रति दिनों दिन स्नेह बढ़ना स्वाभाविक था और अन्य रानियों के प्रति उपेक्षा भी हो गई। सोते की डाह जलन ने एक दिन सोते राजकुमार को विष देकर इस उक्ति को चरितार्थ कर दिया। कान करे अबला प्रबल कई जग काल न खाई। नारी को अबला तो कहते हैं, किंतु प्रबल अर्थात दुष्ट कठोर प्रकृति की नारी क्या नहीं कर सकती है। आशातीत बुरे से बुरे घटना चक्र उपस्थित कर सकती है। सारे राज्य में उस घटना से उमड़े दुख शोक सागर का अनुमान करना असंभव है। रानी राजा के शोक संतप्त विलापों को लिखने में आंसुओं की बाढ़ में बही जा रही है। मृतक पुत्र के पास धरती पर राजा रानी को देखकर सर्वज्ञ श्री अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद को साथ लेकर वहां पहुंचे। अनेक सांत्वना प्रबोधन के बाद भी राजा के अज्ञान मोह की निवृत्ति न देखकर श्री नारद जी मृतक पुत्र को जीवित करते हैं और उसके ही द्वारा सांसारिक संबंधों के मिथ्यात्व तथा
जीवात्मा के अमरत्व का उपदेश करते हैं। राजा का महत कृपा से अज्ञान अंधकार विनष्ट होता है और श्री नारद उसे श्री शंकर के उपास्य देव श्री शंकरषण भगवान की प्रसन्नता के लिए 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा शिक्षा प्रदान कर अंगिरा के साथ चले जाते हैं और उनके उपदेशानुसार राजा चित्रकेतु भगवान श्री शंकरषण की कृपा प्राप्त कर सिद्धि को प्राप्त करते हैं और श्री भगवान द्वारा दिए विमान में एक विद्याधर के रूप में सर्वत्र स्वच्छंदता से विचरण करने लगते हैं। श्री शंकरषण की कृपा से अनुपम भक्ति तथा सिद्धि भी प्राप्त किए। श्री भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं। एक दिन विमान में विचरते हुए श्री शंकर के अंक में श्री पार्वती जी को बैठा देखकर यह कुछ व्यंग वचन बोल बैठे। अपने इष्ट देव श्री शंकरषण का भक्त जानकर श्री शंकर तो कुछ नहीं बोले, किंतु श्री पार्वती ने इन्हें असुर योनि में जन्म लेने के साथ दे दिया। भक्ति प्रभाव से श्री चित्रकेतु जरा भी क्षुब्ध नहीं हुए और चाहते तो वह भी पार्वती को शाप देने में समर्थ थे। इन्होंने शाप को शिरोधार्य किया और श्री शंकर पार्वती को प्रणाम कर वहां से चल दिए। त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से यह वृत्रासुर रूप से फिर प्रकट हुई। अति विकराल भयावना रूप तथा प्रतिदिन एक बाण के बराबर चारों ओर वह बढ़ने वाला था और वृत्रासुर ने सारे लोगों को घेर लिया, इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्रादि देवताओं ने श्री भगवान की शरण ली। श्री भगवान के परामर्श से दधीचि ऋषि के अस्थियों से अमोघ वज्र प्राप्त कर इंद्र वृत्रासुर को ललकारते हुए युद्ध करने आए। तो वृत्रासुर ने इंद्र को उनके ऐरावत हाथी समेत निगल लिया और देवतागण में हाहाकार मच गया। इसने इंद्र को फिर बाहर उगाल डाला तो भीषण युद्ध हुआ। अंत में वृत्रासुर इंद्र से बोले, अरे इंद्र, श्री भगवान ने ही मुझे मारने के लिए अपने तेज से पुष्ट जो वज्र तुम्हें दिए हैं, अब तो उससे शीघ्र मुझे मार डालो। श्री भगवान की इच्छा पूर्ति से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। अब मैं अपने मन को श्री भगवान के चरण कमल में लगाता हूं, तू देर मत कर। इस तामसी शरीर को त्याग कर मैं भक्तों की गति को प्राप्त कर धन्य धन्य हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वृत्रासुर ने अपने मन बुद्धि को श्री भगवान में निविष्ट कर दिया। श्री भगवान को प्रत्यक्ष सामने अनुभव करते हुए उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से स्तुति करने लगे। अहम हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणांस्तिं गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौम न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय कांक्षी अजातपक्षा इव मातरं खगाम स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्तां प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासक्तचित्तस्य
न नाथ भूयात् स्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हरिशरणम्।